और शरीर के बीच का तालमेल बनाने का एक विज्ञान है। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योग। कर्म योग के सही मायने सही खान पान, सही ढंग से खेल कूद, सही ढंग से जागने और सोने की आदतें और अपनी ड्यूटीज़ को सही ढंग से करना। योग करने से पहले कुछ एक विशेष सावधानियां होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। उच्च रक्तचाप है जिनका, लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट या ऑपरेशन या व्यक्ति है वो धीरे कर सकते हैं, और गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको भी धीरे से योग करना है, और जो युवा है उनको पूरी एनर्जी के साथ योग करना है। इससे पहले कि हम इसके शुरुआत करें, मैं इस वर्ष के ये योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको, अपने देश दुनिया के भाइयों बहनों को योग की शुभकामनाएं देता हूँ योग दिवस 2020 की, और कामना करता हूँ कि पूरा विश्व स्वस्थ रहें और कुशल रहें। तो आइए हम जो है इसकी शुरुआत करते हैं सामान्य तरीके से। सबसे पहले, क्योंकि योग के दो पहलू हैं, फिजिकल और मेंटल, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं योग एक्सरसाइज के माध्यम से, ताकि जो है हम अपने शरीर को योग करने योग्य जो है कर सकें, जो कि ज़रूरी है। इसलिए योग एक्टिविटीज़ का शुरुआत हम खड़े होकर एक्सरसाइज से करते हैं। सबसे पहले आगे पीछे सिर को झुकाना। और इसके साथ ही ग्रीवाचालन बोलते हैं इसको। और इसके बाद rotate your shoulders clockwise and anti-clockwise. Tadasana. Vrikshasana. Posture of a tree. Ardha Chakrasana. Ushtra Asana. Shashkasana. वक्र आसन.
arms behind your back. Now Sarvangasana, all in one asana. Sarvangasana. Bhujang Asana. It is also called Sarpasana. Shalvasana. Next is Shalvasana. Next is Dhanurasana. Making the posture of a bow. Last one is Yog Nindrasana. To relax our body after all asanas. Relax your body and concentrate on your heartbeats. Breathe and concentrate your whole mind inside your body. After the asana, आपको चेक करना है कि whether you are fit or not. कमर पे हाथ रखें और कोशिश करें अपने फिंगर्स को टच करने की. सो यू कैन सी, अगर आपकी बैली इसमें फिट हो जाती है तो इट मीन्स योर बॉडी इज फिट. ओके, नेक्स्ट आपको लिफ्ट अप करना है अपनी होल बॉडी को एंड झूले की तरह इसको झुलाना है. ऐसा कर सकते हो तो इट मीन्स यू आर फिट. अदरवाइज डू योगा एवरी डे टू बैलेंस योर बॉडी. फिर से जैसे कि कहते आए हैं कि योग के दो पहलू, फिजिकल और मेंटल. तो ये है एक दूसरा पहलू प्राणायाम. सावधानियों का विशेष ध्यान रखें जैसे कि पहले भी बताया था. तो हम आइए शुरू करते हैं कपालभाति. किसी भी आसन में बैठ सकते हैं करके, ऐसे रिलैक्स हो करके बैकबोन को सीधा रखने के बाद और दोनों हाथ इस तरह से और कपालभाति शुरू करें. अनुलोम विलोम और इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं. इस प्रकार इसको इस प्रकार से अंगूठे के माध्यम से जो राइट साइड की नोस्ट्रिल है, ये नासिका, उसको बंद करना है और बाईं नासिका से लंबा श्वास लेना है. इस प्रकार फिर अंगूठी के माध्यम से इस प्रकार बाएं नोस्ट्रिल को बंद किया और दाहिने ओर से रोका हुआ सांस बाहर छोड़ना है धीरे से. इस प्रकार फिर ये प्रक्रिया कंटिन्यू रखनी है.
इसके साथ ही भ्रामरी, दोनों हाथ इस प्रकार से अंगूठे के माध्यम से दोनों कान को बिल्कुल बंद करना है ताकि बाहर की आवाज़ ना आए, और उसके बाद अंगूठी के माध्यम से आँख को बंद करना है और इसको हम 3 बार करेंगे। लंबा सांस लेना होता है इसमें और पूरा लंग्स को भरना है और छोड़ना है, और फिर जो है ओम का उच्चारण करना है अंदर अंदर, इससे ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स। स्टार्ट। और लास्ट में ध्यान के साथ जो है इसको हम समाप्त करेंगे। ध्यान इस प्रकार से, दोनों हाथ ध्यान, लंबा सांस लेना है और ओम के उच्चारण के साथ अपने आप को आत्मसात करना है, पूरे ज्ञानेंद्रियों को आत्मसात करना है इस प्रकार। आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि इस समय पूरे देश दुनिया संकट की घड़ी में है, तो सबसे पहले हम सबको योग करना है। अपने आप योग करें, अपने परिवार को योग कराएं, समाज को योग कराएं, पूरे देश को योग कराएं और पूरा दुनिया जो है योग करें, ताकि हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकें और पूरा हमारा अपना परिवार, देश, दुनिया स्वस्थ रहे, निरोग रहे और इस महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल सशक्त रहे। घर पर रहें, योग करें और पूरी दुनिया को योग कराएं। एक बार फिर से इस योग दिवस के माध्यम से पूरे देश दुनिया के भाइयों बहनों को मेरा शत शत नमन और स्वामी रामदेव जी को भी शत शत